नमस्कार। मैं आज आप लोगों के साथ एक खास टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। टॉपिक है लव यानी प्यार। जैसे बोला जाता है, प्यार भावनाओं और व्यवहार का एक समूह है जो इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट की विशेषता है। इसमें देखभाल, निकटता, सुरक्षा, आकर्षण, स्नेह और विश्वास शामिल है। इसे स्वीकार करने से पहले हमें पशुप्रवृत्ति को समझ लेना चाहिए। हमारे पूर्वज और आज का चिंपांजी के पूर्वज एक ही थे। हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे और उनका व्यवहार दूसरे पशुओं के जैसे ही था। समय की मांग के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने तार्किक विचार को समझने लगे और खुद को दूसरों से अलग रखकर मानव समाज का प्रतिष्ठा किया। पशुओं के पास लॉजिकल थिंकिंग के अभाव के कारण उनके पशु प्रवृत्ति 3 प्रकार के विशेषता में सीमित रह जाते हैं। नंबर 1, प्रजनन के लिए सेक्स, जीने के लिए फूड और रहने के लिए हैबिटेट। प्यार का परिभाषा क्या हो सकता है? क्या इसकी अलग अलग लोगों के लिए मीनिंग चेंज होता रहता है? यह यूनिवर्सल इसका एक मीनिंग है। मेरा हिसाब से नुकसान पहुंचाए बिना किसी को जिंदगी की जाल से मुक्त करने की कोशिश को प्यार कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनेमा से प्रभावित होने वाले लोग भारतीय हैं। यहाँ हम एक अभिनेता को हीरो समझ लेते हैं पर कभी भी सिनेमा के डिस्क्लेमर को नहीं पढ़ते हैं। इस सिनेमा में दिखाया गया अभिनय या दृश्य को अपना जिंदगी में नकल करना चाहते हैं, जहां से गड़बड़ शुरू होता है। आमतौर पर लड़का लड़की एक दूसरे को पार्टनर की आख्या देते हैं, पर पार्टनर की मांग को कई नहीं समझते हैं, फिर उसे प्यार का नाम दे देते हैं। दुनिया में कहीं भी जाओ, पार्टनर का एक रूल है, वो है समझौता। अगर हम ये सिद्धांत को नहीं समझते हैं तो हमारा प्यार जिंदगी भर सरदर्द का कारण बन जाएगा। पहले हम बाहरी सुंदरता और शारीरिक बनावट को देखकर उन्हें जीतने के लिए पीछे पड़ जाते हैं और बाद में जिंदगी के रास्ते में साथ चलने के लिए उनसे सामाजिक शिक्षा, क्षमता अपेक्षा करते हैं। अगर हम किसी के शिक्षा, क्षमता और सामाजिक ज्ञान को बिना समझे साथ रहने की कोशिश करते हैं तो उसका कीमत देना पड़ेगा। ज़्यादातर पार्टनर चयन प्रक्रिया में 2 बात को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वह है सेक्सुअल प्लेजर और एक दूसरे की प्रोटेक्शन। जब हमारे चयन प्रक्रिया में गड़बड़ है तो आगे जिंदगी कैसे ठीक होगा? अगर हम किसी से कुछ चाहते हैं और उससे बदले कुछ कर रहे हैं, इसको प्यार का नाम देता तो प्रॉब्लम है। यह सिर्फ कीमत का लेन देन है। कोई इसे प्यार समझकर पागल होते हुए सुइसाइड कर लेते हैं। आजकल की यूथ का लव सुइसाइड का मुख्य कारण अपना पार्टनर चयन प्रक्रिया का आधार। अगर पार्टनर चयन प्रक्रिया का आधार सुंदरता है तो आपको उस दिन तक कीमत देना होगा जब तक वो आपके साथ हैं। प्यार या किसी को जीतने की चाह में विफल होकर खुद को नुकसान पहुंचाना मूर्ख लोगों का निशानी है। अगर शिक्षा, क्षमता और सामाजिक ज्ञान में दोनों कंफर्टेबल है तो रिलेशनशिप में जाओ। किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले खुद को 3 प्रश्न पूछें। नंबर 1, मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ रिलेशनशिप में रहना क्यों चाहता हूं? उस बात को स्पष्ट करें। नंबर 2, मैं जिनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूं वो बाकी व्यक्ति विशेष से कैसा अलग है? नंबर 3,
मैंने इस नेक रिलेशनशिप के लिए कौन सा रास्ता चुना है। जिंदगी आपका है, खुद को धोखा नहीं दे सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।